हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है अंधे पति से धोखा। यह एक सास बहू स्टोरी है। अगर आपको हिंदी कहानी, मॉरल स्टोरी इन हिंदी या बेड टाइम स्टोरीज सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। चंदनपुर में दो दोस्त रामू और चंदन रहते थे, जिनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वो बड़ी बातें एक दूसरे को बताते थे। एक दिन रामू चंदन को गले लगाकर बहुत खुशी से बोलता है, रामू भाई, आज तेरी भाभी लक्ष्मी ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। आज तेरा भाई बहुत खुश है। आज तू जो मांगेगा वो मिलेगा तुझे। बता क्या चाहिए? चंदन, पक्का ना साले, जो मांगूगा वही देगा। बाद में मना तो नहीं करेगा? रामू, अरे हाँ, तेरे भाई ने बोला ना, आज तू जो बोलेगा वो मिलेगा। कल फिर लक्ष्मी के घर जाकर शादी की बात भी तो करनी है, इसीलिए जो भी चाहिए अभी बोल दे। चंदन, चल फिर अपने अड्डे पर। तुझे तो पता ही है बिना गला गीला किए हमारी पार्टी कहाँ पूरी होती है। रामू, हाँ ये तो सही कहा तूने। चल चलते हैं। रामू और चंदन एक बार क्लब में जाते हैं, जहां वह दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इतनी ड्रिंक करते हैं कि रामू से तो चला भी नहीं जाता। दोनों अपनी ड्रिंक को खत्म करके घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो दोनों चलने के लिए उठते हैं, रामू गिर जाता है। फिर चंदन उसे संभलता है। चंदन भाई, घर ज्यादा देर हो गई तो आंटी ने घर में घुसने नहीं देना है भाई, बता रहा हूँ। रामू, चल आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ठीक है चंदन, साले तुझसे ठीक से चला नहीं जा रहा है। पहले गाड़ी तक तो पहुँच जा बे। नशे में धुत होकर रामू किसी तरह टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाकर घर के पास पहुँच जाता है, पर तभी वो घर की सीढ़ियों पर जोर से गिर जाता है। चंदन भाई, तू ठीक तो है? लगी तो नहीं तुझे? तभी रामू की माँ पिंकी वहां आती है और बोलती है, पिंकी ये क्या हुआ तुझे? ऐसे नीचे क्यों पड़ा है? रामू, अरे माँ, आज तेरे बेटे ने बाइक को हवा में उड़ाया। हवा में लू लू करके ऐसे करके उड़ाया। पिंकी, आज फिर पीकर आया है। अरे नालायक, जब संभाल नहीं सकता अपने आप को तो क्यों इतनी पीता है? जैसी तेरी हरकतें हैं, तुझे तो किसी ने अपनी बेटी भी नहीं देनी। रामू, अरे माँ, समझ दे दी तेरी बहू ने, हाँ कर दी तभी पार्टी की हम दोनों ने। रामू, चंदन यार, ये आंखें खुल ही नहीं रही हैं। मेरी जितनी तूने पी हुई है उसके बाद तो तेरी जुबान भी नहीं खुलनी चाहिए थी। पिंकी, चंदन बेटा, तू ही लेकर आ जा इस नालायक को अंदर, इसके खुद के बस की बात नहीं है। चंदन रामू को अंदर ले जाकर कमरे में सुला देता है और खुद भी उसी के साथ सो जाता है। अगले दिन सुबह पिंकी रामू को आवाज मारकर उठाती है तो आंखें खोलकर भी वो नींद में होता है। रामू, माँ, अभी तो अंधेरा हो रहा है, सुबह तो होने दो। पिंकी, नालायक, अभी भी नशे में है, सूरज सर पर आ गया है, आंखें खोलकर देख और कब होगी तेरी सुबह। एक आवाज में उठकर नीचे आजा वरना तेरी टांगे तोड़ देनी है मैंने आज। रामू, यार चंदन, तू कहाँ है? ये मेरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों रखा है? लाइट जला जरा। चंदन, अबे पागल हो गया क्या? इतनी रोशनी हो रही है, मेरी आंखों में तो चुभ रही है और तुझे अंधेरा लग रहा है। रामू, क्यों मजाक कर रहा है यार? सुबह सुबह अंधेरा ही तो है और तू है कहाँ? मुझे दिखाई नहीं दे रहा अंधेरे में लाइट जलाना? चंदन रामू की बात सुनकर घबरा जाता है। वो उसको खिड़की के पास ले जाकर बोलता है, चंदन, अब दिखी साले रोशनी। रामू, लाइट जला तभी तो दिखेगी रोशनी। ये सब देखकर चंदन समझ जाता है कि गिरने की वजह से रामू की आंखें चली गई है। चंदन भाई, तू अंधा हो गया लग रहा है। सुबह के 10 बज रहे हैं लेकिन तेरी आंखों में रोशनी नहीं जा रही है। रामू, यार ये क्या हो गया?
ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो लक्ष्मी के घर बात करने जाना था। अगर उसको और उसके घर वालों को पता लगा कि मैं अंधा हो गया हूँ तो रिश्ता जोड़ने से पहले ही टूट जाएगा। दोनों इस बात से बहुत परेशान होते हैं। पिंकी उन दोनों को नीचे से आवाज लगा रही होती है, जिसे सुनकर चंदन रामू को संभालकर नीचे लेकर जाता है। रामू प्यार का मारा अपनी माँ को सच बताने की जगह लक्ष्मी के बारे में बताता है। जब पिंकी अपने बेटे के प्यार के बारे में सुनती है तो खुशी से बौखला जाती है और बोलती है, पिंकी सच्ची तुझे लड़की मिल गई। शुक्र है भगवान का, तुझे किसी लड़की ने पसंद किया, वरना तेरे लक्षण देखकर तो लगता ही नहीं था कि कोई लड़की तुझसे शादी करेगी। अब मेरे घर भी बहू आएगी। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर हम लक्ष्मी के घर चलेंगे। पिंकी तैयार होने चली जाती है और चंदन भी रामू को तैयार कर देता है। तीनों लक्ष्मी के घर जाते हैं, जहाँ पर लक्ष्मी की माँ सुधा उनका स्वागत करती है और सबको बैठने के लिए बोलती है। ना दिखने के कारण रामू लक्ष्मी की गोद में जाकर बैठ जाता है। ये देखकर सुधा बोलती है, सुधा बेटा वहाँ शादी के बाद बैठना, अभी फिलहाल सोफे पर बैठो। रामू माफ करना आंटी जी। दोनों परिवार मिलकर रिश्ते की बात करते हैं। इस बीच लक्ष्मी रामू को ही देख रही होती है और रामू इधर उधर देख रहा होता है। तभी लक्ष्मी रामू को कोहनी मारकर बोलती है, लक्ष्मी तुम्हारे बगल में बैठी हूँ मैं, इधर उधर क्या देख रहे हो। ये सुनकर रामू अपने मन में कहता है, रामू मन में, इधर उधर तो तब देखूंगा ना जब कुछ दिखेगा। हे भगवान, इतने समय बाद मुझे मेरा प्यार मिला, वो भी पूरी तरह मिलने से पहले ही आपने मुझे अंधा कर दिया। लक्ष्मी बोलोगे भी आप कुछ या नहीं। रामू बेबी पूरी जिंदगी अब तुम्हें ही तो देखना है। दोनों के घरवाले एक हफ्ते बाद की शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, लेकिन रामू अपने अंधेपन के लिए बहुत परेशान था। वो चंदन के साथ जाकर अलग अलग डॉक्टरों से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला पाता। धीरे धीरे शादी के दिन भी पास आने लगते हैं और शादी की तैयारियों में रामू कोई मदद नहीं कर पाता, क्योंकि वो कुछ देख ही नहीं सकता था। वो अकेले कभी कहीं तो कभी कहीं टकराकर गिर जाता था। यह सब देखकर पिंकी रामू से बोलती है, पिंकी ये आंखें क्या किराए पर देकर आया है जो इनसे दिख नहीं रहा है तुझे। ऐसा बोलते ही रामू रोते हुए अपनी माँ को सारा सच बता देता है। पिंकी नालायक, तुझे कितनी बार कहा है इतनी मत पिया कर, लेकिन नहीं, तुझे कहाँ कुछ समझ में आता है, तुझे तो पीना जरूरी होता है। देख ले अब अपने पीने का नतीजा, जो उस दिन तूने इतनी नहीं पी होती तो आज अंधा नहीं होता। रामू माँ अब हो गई ना गलती, माफ कर दो। पिंकी माफ कर दूं? अरे नालायक, मेरे से तो झूठ बोला चल जाएगा, कम से कम जिसके साथ जिंदगी बितानी है उसे तो सच बता देता। ऐसे धोखा देने से रिश्ते नहीं जुड़ते। चंदन हाँ भाई, आंटी सही कह रही हैं। लक्ष्मी को सब कुछ सच सच बता दे। पिंकी और चंदन की बात मानकर अगले दिन वो उसके घर जाता है। वहाँ सभी मेहंदी की तैयारी में लगे होते हैं। दूल्हे को अचानक अपने घर देखकर सुधा और लक्ष्मी उसके पास आकर बोलते हैं, लक्ष्मी अरे रामू तुम यहाँ, कुछ काम था, तुम क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखकर बात करो। रामू मैं जहाँ भी देख रहा हूँ तुम उसी तरफ आ जाओ, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, मैं देख नहीं सकता। लक्ष्मी क्या, ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? चंदन सबको सारा सच बताता है, जिसके बाद रामू बोलता है, रामू मैं अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर नहीं करना चाहता था। मानता हूँ तुमसे प्यार करता हूँ, पर शायद ये सच बताने के बाद तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा, लेकिन झूठ बोलकर तुम्हें पा भी लेता तो कभी तुमसे नजरें नहीं मिल पाता। तभी चंदन रामू के कान में मजाक में बोलता है, चंदन अबे साले, नजरें तो तू सच बोलने के बाद भी नहीं मिला पाएगा,
रामू, साले, तू चुप कर, फ्लो मत बिगाड़, चल भाग यहाँ से। रामू, अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। रामू के इतना बोलने पर चंदन और पिंकी वापस जाने के लिए मुड़ते हैं और रामू वहाँ खड़ा खड़ा चंदन से बोलता है, रामू, अबे साले, अब पकड़ कर ले चल। सारे डायलॉग की ऐसी की तैसी कर दी। अबे कहाँ गया, अकेला तो नहीं चला गया, निकम्मे चंदन। रामू खुद धीरे धीरे चलने लगता है। तभी किसी चीज से उसका पैर टकरा जाता है और वह गिरने वाला होता है, लेकिन लक्ष्मी उसे संभाल लेती है। रामू उसे चंदन समझकर बोलता है, रामू, साले, कहाँ चला गया था तू? हाँ, मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? अभी गिर जाता मैं। लक्ष्मी, मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिरोगे। रामू, जिंदगी के इस मोड़ पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। रामू मन में, वाह यार, स्पीच आखिर काम कर ही गई। लव यू भाई लक्ष्मी, यह तूने ही लिख कर दी थी। रामू, एक बार फिर सोच लो लक्ष्मी, क्या तुम्हें अंधा पति जिंदगी भर के लिए स्वीकार होगा? लक्ष्मी, हाँ, मुझे स्वीकार है। आज से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी। लक्ष्मी रामू को अपना लेती है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद लक्ष्मी कमरे में रामू का इंतजार कर रही होती है। वह गिरता पड़ता कमरे में आकर बोलता है, रामू, काश चंदन साथ होता, लेकिन आज तो सुहागरात है। आज के दिन तो अकेला ही जाना पड़ेगा। लक्ष्मी संभालकर रामू को बेड के पास लाती है। रामू लक्ष्मी की गर्दन दोनों हाथों से पकड़कर बोलता है, रामू, अरे यह तुम्हारी कमर इतनी पतली और ऊपर कैसे हो गई? लक्ष्मी, बेबी, वो मेरी गर्दन है, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। लक्ष्मी रामू के हाथों को अपनी कमर पर रखकर बोलता है। लक्ष्मी रामू के हाथों को अपनी कमर पर रखकर बोलती है, लक्ष्मी, अरे मेरे अंधे पति, यह है मेरी कमर, वैसे मानना पड़ेगा। आंखें नहीं है, लेकिन रोमांस कूट कूट कर भरा है आप में। रामू, रोमांस के लिए आंखों की क्या जरूरत? लक्ष्मी, अच्छा तो किसकी जरूरत होती है? रामू, रुको, अभी बताता हूँ। रामू लक्ष्मी को गोद में उठाता है और अंदाजे से बेड पर लिटा देता है। उसके बाद वो दोनों अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। इसी के साथ लक्ष्मी रामू को अंधे होने के बाद भी अपने पति के रूप में अपना लेती है और रामू की आंखें बनकर उसकी जिंदगी में खुशियां भर देती है। आज की ये खास और मजेदार कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।